बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में गिरफ्तार किए गए 2 शूटर्स धर्मराज गुरमेल को थोड़ी देर में पुलिस कोर्ट में पेश करने जा रही है। थोड़ी देर पहले ही दोनों आरोपियों का मेडिकल कराया गया और इस बीच दोनों शूटर्स की गिरफ्तारी के वक्त का वीडियो भी सामने आया है। तो थोड़ी देर में दोनों शूटर्स की पेशी होगी। शूटर्स को कोर्ट में पुलिस पेश करेगी। दोनों शूटर्स का अब से कुछ देर पहले मेडिकल करवाया गया है। तो इस पूरे मामले में आपको बता दें अब तक 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। एक और शूटर इस हत्याकांड में शामिल है जिसकी तलाश की जा रही है। सी मीडिया संवाददाता अश्विनी पांडे मुंबई से और प्रमोद दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गए। अश्विनी, सबसे पहले आपके पास आते हुए फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है? बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों का मेडिकल कराया जा चुका है और अब से थोड़ी देर में पेशी होगी कोर्ट में। बिल्कुल, मेडिकल हो चुका है। कोर्ट में जो है लेके जो है टीम पहुंची है। थोड़ी देर में जज के सामने उसे पेश किया जाएगा जहां पर रिमांड की मांग की जाएगी। फिलहाल मेडिकल जो प्रोसेस है ये पेशी के पहले किया जाता है ताकि पूछताछ के दौरान क्या कोई सख्ती हुई है। जब कोर्ट में आरोपी को पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट ये पूछते हैं कि क्या कोई सख्ती हुई है, क्या आपके साथ कोई मारपीट हुई है। ये सारी चीज़ पूछने के बाद फिर आगे की जो है जीरत शुरू होती है। तो उस कड़ी में मेडिकल हो चुका है, कोर्ट में थोड़ी ही देर में पेश किया जाएगा। इसके बाद जो रिमांड है, रिमांड कॉपी में क्या कुछ पुलिस मेंशन करती बहुत महत्वपूर्ण होगा कि किन किन मुद्दों के आधार पर रिमांड की मांग की जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अभी तक की जो पूछताछ हुई है उसमें जो कुछ भी चीज़ें सामने आई हैं उसको लेकर जो व्यक्ति इन दोनों ही जो है शूटर्स को सुपारी दिया था उसके बारे में जानकारी हाथ लगी है। साथ ही जो फरार आरोपी है शिव कुमार, उसके बारे में जानकारी हाथ लगी है कि वो कैसे पूना में क्या काम करता था, कैसे मुंबई में आया, किसके कहने पर ये सब कुछ घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। हालांकि अभी तक वो कहां पर छुपा है ये नहीं पता चल सका है। फिलहाल पुलिस अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। उम्मीद है कि जल्द ही पुलिस उस आरोपी तक भी पहुंचेगी जो इस पूरे घटनाक्रम में पकड़े गए 2 आरोपियों के साथ शामिल था। बिल्कुल, और प्रमोद दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, अब तक की जांच में क्या कुछ सामने आया है? देखिए, 2 आरोपी जिन्हें पकड़ा गया उनकी पेशी होने जा रही है, लेकिन एक और हमलावर अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। देखिए, अभी तक की जांच में जो चीज़ें सामने आई है वो सिर्फ इशारा करती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट जो वायरल हो रहा है जिसपे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है, अगर उसे सही माने तो कहीं ना कहीं पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा कुछ निकल के आने वाला नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ये शूटर्स भेजे गए थे, इनको हथियार दिए गए थे और इनके टारगेट पर बाबा सिद्दीकी थे और इन्होंने अपना टारगेट पूरा करने के बाद ये फरार हुए। 2 पकड़े गए, एक अभी भी फरार है। लेकिन अगर वही बात करें कि बाबा सिद्दीकी ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग की थी, उन्हें जान का खतरा था और लगातार उन्हें धमकियां भी मिल रही थी। अब अगर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इस एंगल से भी जांच करती है कि आखिर किससे ये उनकी कोई बिजनेस राइवलरी थी या कोई पॉलिटिकल राइवलरी थी या फिर किस तरीके की दुश्मनी थी, उसको लेके जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो जो एविडेंस सामने आएंगे, जो लिंक सामने आएंगे, उसके बाद जाहिर सी बात है कोई एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी सामने आ सकती है। क्योंकि ये देखना होगा जिस तरीके से हत्या की गई है, सोफिस्टिकेटेड वेपन से बहुत ही करीब से जो है 6 गोलियां चलाई गई थी जिसमें 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी। यानी जो सुपारी देने वाला है उसको साफ इंस्ट्रक्शन थे कि बाबा सिद्दीकी किसी भी सूरत हाल में बचने नहीं चाहिए। करीब 25 से 30 दिन तक रेकी की गई, कई मौके आए, लेकिन वो शायद बाबा सिद्दीकी की जान लेने के लिए पर्याप्त नहीं थे, इसीलिए उन मौक़ों को छोड़ दिया गया। और अब जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे का मोटिव क्या है? क्या ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिर्फ दहशत फैलाने के लिए बाबा सिद्दीकी को इसलिए मारा है क्योंकि वो सलमान खान के बेहद करीबी थे? ये मोटिव बहुत ज़्यादा गले से नीचे नहीं उतर रहा, क्योंकि जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की अगर आप क्रिमिनल हिस्ट्री को स्टडी करेंगे तो कहीं पे भी ऐसा नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बिजनेस डर पे चलता है और डर तभी होता है जब इंसान जिंदा रहता है।